संभल की जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद के बाद अब देश की सबसे खूबसूरत, जिसमें 6 कुंटल सोना लगा है, जिसके 17 गुंबद सोने से बने हैं, जिसमें 5000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं, जो मस्जिद लगभग 300 साल पुरानी है, जिसके बनाने में 12 साल लग गए, जिसको उन्हीं कारीगरों ने बनाया जिन्होंने ताजमहल बनाया था, जिस मस्जिद में 73 शहीदों की कब्रें हैं, जिस मस्जिद में देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, जो मस्जिद देश का दूसरा ताजमहल बताई जाती है। जी हाँ, जिस मस्जिद का जिक्र अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद की। अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद भी अब विवादों में घिर गई है। अलीगढ़ की सिविल कोर्ट में आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद की जगह पर बौद्ध स्तूप या शिव मंदिर हो सकता है, जिस पर 15 फरवरी को होगी सुनवाई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। देश में मस्जिदों में मंदिर खोजने की प्रक्रिया जारी है। संभल की जामा मस्जिद और अटाला मस्जिद के बाद अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया है, जिसकी सुनवाई 15 फरवरी को होगी। हिंदू पक्ष की कोशिश होगी कि कोर्ट में एएसआई सर्वे को लेकर मजबूत पक्ष रखा जाए। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कोर्ट में पुरातत्व विभाग के दस्तावेज पेश किए हैं। उसमें जामा मस्जिद के अंदर शिवलिंग जैसी संरचना का जिक्र किया गया है, जिसमें 6 कुंटल सोना लगा है। कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले केशव देव का कहना है कि मैंने नगर निगम, प्राधिकरण, विद्युत विभाग और प्रशासन के राजस्व विभाग में आरटीआई लगाई, मगर शाही जामा मस्जिद को लेकर कोई सटीक जवाब नहीं मिला, यानी जानकारी नहीं मिल पाई। नगर निगम इसको सार्वजनिक संपत्ति मान रही है। राज्य पुरातत्व विभाग में भी अर्जी लगाई थी, जिन्होंने अपने पुराने सर्वे का जिक्र करते हुए अहम जानकारी दी, जिसके 3 पॉइंट बताए गए। नंबर 1, ऊंचा शंक्वाकार टीला है। दूसरा, शंकर के आकार का 700 इंच लंबा और 300 इंच ऊंचा टीला है। ये आकार मंदिर या स्तूप जैसा प्रतीत होता है। तीसरा, मस्जिद के अंदर प्राचीन स्थल है, जो कि किले के अवशेष है। आपको बताते चलें कि जिस इलाके में शाही जामा मस्जिद है उसको अपर कोर्ट एरिया कहते हैं। ये अलीगढ़ का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। फोर्स की तैनाती के साथ ही यहाँ पर जुमे की नमाज अदा होती है। मुस्लिम इलाकों में पीएसी तैनात रहती है। शाही जामा मस्जिद की जगह यहाँ कभी कुछ और था, इसको लेकर क्षेत्र के लोगों ने कैमरे पर बिना आए और अपना नाम बिना बताए शर्त पर हिंदू व मुसलमानों ने कहा कि यहाँ पर ये मस्जिद सैकड़ों सालों से है और यहाँ नमाज अदा होती है, और ये सब शहर का माहौल खराब करने का प्रयत्न है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सर्वे वगैरह ये सब सरासर गलत है। मामले को लेकर अलीगढ़ चैरिटेबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी और शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदस्य गुलजार अहमद का कहना है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी तक कोर्ट से कोई नोटिस या सूचना हमें नहीं दी गई है। अगर कोर्ट से कोई सूचना आएगी तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इसी के साथ एएमयू के रिटायर प्रोफेसर राहत अवरार का कहना है कि अलीगढ़ की ये बड़ी मस्जिद है, उसी को जामा मस्जिद कहते हैं। इसकी खासियत है कि एशिया की किसी भी मस्जिद में इतना सोना नहीं लगा है। यहाँ के गुंबद सोने के हैं। ये मुगल काल के दौरान का निर्माण है। दूसरी खासियत ये है कि ये 1857 के दौर की है। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। इसी जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल जमील के नेतृत्व में यह जंग हुई थी। इसमें 73 लोग शहीद हुए। उनकी कब्रें मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। दस्तावेजों में ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। इसके बगल में एक मीनार थी, जिसको मीनारे कौल कहते थे। इस पर अलीगढ़ का इतिहास भी लिखा हुआ था। आपको बता दी कि एक संदर्भ और मिलता है कि इस शहर में 2 किले थे। एक किला जामा मस्जिद के ठीक सामने था, जिसे ढोल किला कहते थे, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। दूसरा किला सिविल लाइन एरिया में था, जो अब यूनिवर्सिटी की संपत्ति है। इसी किले की वजह से इस शहर का नाम अलीगढ़ पड़ा।
ये किला फ्रांसीसियों ने बनवाया था। उन्होंने कहा कि रहा सवाल कोर्ट में गए मामले का, तो स्पष्ट है कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, और जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत है। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन का कहना है कि कोल मुगल साबिर खां ने मस्जिद 300 साल पहले बनवाई थी। 1991 वर्षित एक्ट में कहा गया है कि 1947 से पहले बने धार्मिक स्थलों को न खोदा जाएगा। कुछ लोग सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के इतिहासकारों का मानना है कि अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल काल में 1724 में लगभग 300 साल पहले हुआ था। मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय कोल के शासक साबिर खां ने इसका निर्माण करवाया था और लगभग 12 साल में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। मस्जिद की मीनार सबसे लंबी 22 फीट की है और इस पर 17 गुंबद बने हैं। इसके सभी गुंबदों में सोना लगा हुआ है, जो इसे अनूठा और अलग बनाता है। दावा किया जाता है कि इस मस्जिद में एशिया का सबसे ज्यादा सोना लगा हुआ है। यहाँ पर एक साथ 5000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि मस्जिद के सर्वे के दौरान पता चला था कि इसके गुंबदों में पक्का सोना लगा हुआ है और ये दावा किया गया था कि इसमें लगभग 5 या 6 कुंटल सोना लगा है, जिसके कारण इसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। आपको बता दें कि अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद इसलिए भी अनोखी है क्योंकि ये शहीदों की मस्जिद भी कही जाती है। ये एकमात्र मस्जिद है जहां आजादी के दीवानों की 73 कब्रें बनी हुई है। मस्जिद के अंदर कब्र वाली जगह को गंजे शहीदा कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 73 उलेमा शहीद हुए थे। उनकी कब्रें मस्जिद के अंदर बनाई गई। आपको बता दें कि अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद देखने में ताजमहल जैसी लगती है, जिसमें कुल 17 गुंबद हैं और मुख्य गुंबद की गोलाई भी 119 फीट है। सबसे छोटे गुंबद की गोलाई 93 फीट है। मस्जिद के चारों ओर 4 मीनार बनाई गई हैं। मस्जिद के 3 दरवाजे हैं। इसके अंदर का हिस्सा 125 फीट चौड़ा और लंबाई 150 फीट है। सफेद रंग की ये मस्जिद देखने में बिल्कुल ताजमहल जैसी लगती है। बताया जाता है कि मस्जिद उन्हीं कारीगरों या उनके रिश्तेदारों को दी गई थी जिन्होंने ताजमहल बनाया था। ताजमहल बनाने वाले अबू ईसा आफंदी के पोते ने इस मस्जिद का डिजाइन बनाया था। आपको ये भी बता दें कि इस मस्जिद का जिक्र अमिताभ बच्चन अपने मशहूर कौन बनेगा करोड़पति में भी कर चुके हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। इस खबर को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।